अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 2 मैट्रिक क्लास और चैप्टर नंबर 10 का स्टार्ट करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। ठीक है, अच्छा देखें, हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव होती क्या है। आइए अब इसको समझते हैं कि फर्स्ट करें अगेन आपके पास ये एक कोई भी दीवार है और ये स्ट्रिंग है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ओ। यहाँ पे एक वेव पल्स आपने क्रिएट किया कुछ इस तरह से। अब हमने इसके अंदर डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेव लेंथ क्या होती है। ठीक है, वेव लेंथ क्या होती है। सो बहुत इजी है, द डिस्टेंस बिटवीन two crust and trough is known as वेवलेंथ। इसे वेवलेंथ कहा जाता है। अब ये टू क्रस्ट और टू ट्रफ क्या चीज़ है हमारे पास। क्रस्ट क्या होता है आगे जाके हम, अच्छा, और ट्रफ क्या होता है देखें। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेकर ये जो मैक्सिमम पॉइंट जहाँ तक वेव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करे उसे कहा जाता है क्रस्ट। ठीक है, वेव का मैक्सिमम पॉजिटिव, क्योंकि आपके पास ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। अगर आप इससे नीचे जाते हैं तो ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इज नोन एज क्रस्ट। या एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर वेव का मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो, और एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर वेव का मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है उसे कहा जाता है ट्रफ। ठीक है, सो इस क्रस्ट से लेकर इस क्रस्ट और इस ट्रफ से लेकर डियर स्टूडेंट्स इस ट्रफ तक का जो डिस्टेंस है उसे कहा जाता है वेवलेंथ, जिसको हम कहते हैं लैम्डा। इसको डिनोट किससे किया जाता है, लैम्डा से। ठीक है, सो डिनोटेड बाय लैम्डा। इसे लैम्डा से डिनोट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड क्या होता है वेव का, नेक्स्ट हमारे पास है एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड आपके पास होता है द पॉजिटिव और नेगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। मतलब वेव का पॉजिटिव या फिर नेगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। जैसे कि ये इसका जो है वेव का नेगेटिव मतलब मैक्सिमम नेगेटिव वो है ना डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इसने कवर किया हुआ है तो इसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। और यहाँ से इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, यहाँ से इस वेव का ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस है मीटर होगा, एम्पलीट्यूड का भी मीटर ही होता है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास डिफाइन की जाती है वेव की नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, और नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, तो इस तरह से वेव की फ्रीक्वेंसी डिफाइन की जाती है। वैसे रिवोल्यूशन पर मिनट भी है, वो जब होती है जब एक फर्ज करें आपके पास, अच्छा ये फ्रीक्वेंसी है क्या भाई, एक सेकंड के अंदर कितनी वेव बन रही है इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसका जो यूनिट हमारे पास होता है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट इसके में होते हैं हर्ट्ज। वैसे ऐसा ही जो यूनिट है, और या फिर इसको हम बोलते हैं साइकिल्स पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड भी इसका यूनिट है।
और इसका यूनिट हमारे पास ये भी होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। अच्छा, ये किस चीज़ का यूनिट होता है तो फ्रिक्वेंसी का, लेकिन किस कंडीशन के लिए? ये इस कंडीशन के लिए कि फर्ज करें आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि भाई 1 मिनट में ये ऑब्जेक्ट कितना रिवॉल्व कर रहा है, तो दिस इज नॉन एज रेवोल्यूशन पर मिनट। और हर्ट्ज हमारे पास होता है कि भाई 1 मिनट के अंदर कितनी फ्रिक्वेंसी होती है। अगर हम अपने घर पर डोमेस्टिक करंट की फ्रिक्वेंसी मालूम करना चाहें, किसकी? डोमेस्टिक करंट हमारे पास जो होता है, घर में जो करंट आता है, वो होती है हमारे पास 50 हर्ट्ज से लेकर पंजाब टेक्स्ट बोर्ड में और इंडियन टेक्स्ट बोर्ड्स में वो लिखा हुआ है कि 60 हर्ट्ज तक होती है। तो 50 to 60 हर्ट्ज वो लाजमी होती है। ठीक है, आइए अब हम इसकी टाइम पीरियड का मालूम कर लेते हैं। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव? डियर स्टूडेंट्स, इस वेव के टाइम पीरियड से क्या मुराद होती है, आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि टाइम पीरियड का क्या मतलब है। ठीक है, टाइम पीरियड होता है हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड इज नोन एज टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो T इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, और एक और फार्मूला भी होता है, वो हमारे पास होता है मतलब कहने का ये कि टाइम पीरियड और जो फ्रिक्वेंसी है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम फ्रिक्वेंसी का फार्मूला देखें, जो लास्ट टाइम मैंने आपको इसमें लिखना भूल गया माजरत के साथ, वो आपके पास होता है फ्रिक्वेंसी का फार्मूला F इज इक्वल टू 1/T। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आइए इसकी एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। भाई फर्ज करें कि आपके पास है ना एक वेव बन रही है, कुछ इस तरह से वेव बन रही है, 1 2 3 4 5। अब 5 वेव बनने में आपको टाइम लग रहा है, लेट सपोज। अच्छा, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? F इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 हर्ट्ज इसकी फ्रिक्वेंसी। 5 हर्ट्ज बनने में लेट सपोज कि इसको कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकेंड्स लग रहे हैं। अगेन आप ले लो, अब आपके पास वेव बन रही है 1 2 3। ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हुई? 3 हर्ट्ज। अच्छा जी, इसकी फ्रिक्वेंसी कम हो गई, लाजमी सी बात है कम होगी। अच्छा, फ्रिक्वेंसी कम होगी तो लाजमी सी बात है पहले फ्रिक्वेंसी ज़्यादा। ठीक है, और फिर टाइम पीरियड इसको कितना लगा? 10 सेकेंड्स। अब क्या होगा? अब ये होगा कि भाई जितनी तेज़ी के साथ ही मूव करेगी, मतलब जितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ बनेगी, इसकी स्पीड अगर तेज़ हो जाती है, सॉरी 5 हर्ट्ज की होंगी ये इस तरह से। ठीक है, अब तेज़ी के साथ बनी है, पहले स्लो स्लो बन रही थी तो इतना टाइम लगा, अब तेज़ी के साथ बनेंगी तो लाजमी सी बात है अब इसको टाइम कम लगेगा। इसका मतलब कहने का ये है कि अगर इसकी स्पीड तेज कर दिया है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड तेज कर दिए जाते हैं, तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज ही रहती है लेकिन टाइम पीरियड कम हो जाता है। और यहाँ पे इसकी स्पीड वेव बनने की कम थी, स्पीड कम थी तो टाइम ज़्यादा लगा, फ्रिक्वेंसी वही है। तो इस लिहाज से आपका जो फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी मेन बात ये कि देखो टाइम पीरियड का ना एक और फॉर्मूला होता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा हो, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो उस टाइम पीरियड का जो फार्मूला होगा वो कुछ ज़रा चेंज होगा। टाइम पीरियड का फार्मूला इस कंडीशन में होगा 2π/ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ओमेगा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ये आपके पास होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ओके, अच्छा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फार्मूला आपके पास क्या होता है ओमेगा का? 2π/f होता है। तो इसलिए ऐसा आपका जो टाइम पीरियड बनता है वो 2π, और ये 2π/f, 2π से कैंसिल, तो अगेन 1/f बन जाता है। ये 2π क्या होता है आपके पास? इस पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस होता है। तो ये एक और टाइम पीरियड का आपका फॉर्मूला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।